बिजली संकट आने वाले दिनों में कहीं और ना बढ़ जाए, ऐसी आशंका के चलते सरकार ने पावर प्लांट्स पर अधिक मात्रा में कोयला आयात करने का दबाव बनाया है। लेकिन हुआ क्या? कंपनियां भी तैयार नहीं है, राज्य सरकारें भी तैयार नहीं है। सरकार ने बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को कहा है कि जून के दौरान घरेलू कोयले की सप्लाई घट सकती है, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कोयला आयात करें। हालांकि कोयला आयात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों के बावजूद कुछ राज्य आयात से मना कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पावर प्लांट्स को कोयला आयात करने से मना कर दिया है। वहीं आयातित कोयले से बनने वाली बिजली के सस्ता होने की उम्मीद भी नहीं है। देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी पावर कंपनी एनटीपीसी ने कहा है कि अगर वो कोयला आयात करके बिजली उत्पादन करती है तो उसकी फ्यूल लागत 7 से 8 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी, जबकि घरेलू अगर कोयला उत्पादन से वो बनाती है बिजली तो उसकी लागत 2 रुपये प्रति यूनिट है। 2 रुपये से 6 से 7 रुपये हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। इसका असर क्या होगा कि जो बनने वाली बिजली है उसमें अठन्नी लगभग 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हो सकती है। मनी सेंट्रल आपको शायद पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से लगातार ये बता रहा है कि कोयला आयात होना मुश्किल है, अगर हो गया तो इसकी बिजली महंगी होगी, और इस पर आप पहली आधिकारिक मुहर मान सकते हैं। एनटीपीसी की तरफ से आया ये बयान। सर, अब बिजली और सब जगह भी महंगी हो जाएगी? हाँ शुभम, हम ये लगातार बराबर कह रहे हैं कि आयातित कोयला महंगा है और महंगे कोयले से बनने वाली बिजली महंगी होगी, और यही वजह है कि बिजली बनाने वाली कंपनियां आयातित कोयले के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने बहुत दबाव बनाया और हम लगातार सरकार की तरफ से तरह तरह के बयान देख रहे थे। ऐसा पता चला है कि एनटीपीसी करीब 20 मिलियन टन के इम्पोर्टेड कोल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आगे बढ़ रहा है, और 20 मिलियन टन के इम्पोर्टेड कोल के कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस में। और इस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस से पहले एनटीपीसी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि उसके लिए ये बिजली मौजूदा घरेलू कोयले की तुलना में करीब 6 रुपए पर यूनिट महंगी हो जाएगी। अब एनटीपीसी भारत का सबसे बड़ा सरकारी बिजली प्रोड्यूसर या जेनको या जनरेशन कंपनीज है। एनटीपीसी जिस रेट से बिजली बेंचमार्क करेगा वही फिर रेट बाकी और प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के लिए होगा। इंपोर्टेड कोल की 10% ब्लेंडिंग की इजाजत है डोमेस्टिक कोल में, जो सरकार का नियम है। हालांकि सरकार ने पिछले दिनों में कोयले के संकट को देखते हुए कंपनियों को ब्लेंडिंग बढ़ाने की छूट भी दी थी कि अगर वो चाहें तो ब्लेंडिंग और बढ़ा सकती हैं। अब यहां से आप बिजली दरों के में तेज और जबरदस्त बढ़ोतरी की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। जैसे ही इंपोर्टेड कोल के कॉन्ट्रैक्ट होंगे वैसे ही हमें पावर एक्सचेंज में बिजली की कीमतें बढ़ती दिखाई देंगी। अभी इंपोर्टेड कोल के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की खबर सामने नहीं आई। एनटीपीसी शायद कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, और एनटीपीसी करेगी तो बाकी जगह भी होगी। अब जबकि एनटीपीसी अपनी बिजली दरों को बढ़ाकर उसे डिस्कॉम्स के साथ जो पावर परचेज एग्रीमेंट करती है, बिजली खरीद के समझौते करती है, उसमें अगर वो बढ़ाएगी तो फिर यही प्रोसेस बाकी प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के साथ, जिन्हें हम प्राइवेट जेनकोस कहते हैं, जो उनके साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और यही वो वजह है जिस दूसरे फैसले की तरफ आपने इशारा किया कि राज्य सरकारें कोयले के इंपोर्ट से डर रही हैं अपने भी प्लांट्स के लिए, जो प्लांट उनके हैं। सर, कर क्यों नहीं पा रही राज्य सरकारें? अगर सरकार कह रही है कि कर्ज ले लो, सस्ता कर्ज ले लो, फ्री का कर्ज ले लो, आयात कर लो, राज्य सरकारें कोयला आयात करने से क्यों कतरा रही हैं? उनके बजटों की स्थिति शुभम ऐसी नहीं है कि वो अभी फिलहाल ऐसी परिस्थिति में जब वो पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने का उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है, जीएसटी से मिलने वाला कंपेंसेशन एक खत्म होने वाला है, उस स्थिति में वो इतना महंगा कोयला इंपोर्ट कैसे करेंगी। दूसरी चीज़ ये कि उस महंगे कोयले के से बनी हुई बिजली वो जिनको बेचती हैं, खासतौर से अपने ही विभागों और डिपार्टमेंट्स को बेचती हैं, वो पुराना बिल तो चुका नहीं रहे, मौजूदा महंगी बिजली को कैसे पास ऑन करेंगे। और यही वो दुविधा है जहां राज्य और प्राइवेट प्रोड्यूसर्स दोनों फंसे हुए हैं। तो मुझे यहां से परिस्थिति दिखती है कि अगले 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर अगर सरकार ने भारत में बिजली दरों के ढांचे को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं किया, या पास थ्रू का जो फैसला लगातार इधर उधर घूम रहा है कि नहीं कंपनियां अपनी बिजली की लागत को पास थ्रू कर सकती हैं, पर पास थ्रू के सामने पीपीए की दीवार खड़ी हुई है। पीपीए को जब तक आप बदलेंगे नहीं, पावर परचेज एग्रीमेंट को चेंज नहीं करेंगे, तब तक कंपनियां बढ़ी हुई बिजली की लागत उपभोक्ताओं तक कैसे लेकर जाएंगी, और फिर डिस्कॉम ये गारंटी कैसे लेंगी कि वो बढ़ी हुई बिजली की लागत को वो वसूल पाएंगी। ये सारी चीजें वहां फंसी हुई हैं। तो कुछ राज्य सरकारों के पास फंड्स नहीं है, उन्होंने कोयले की खरीद से मना कर दिया है, तो केंद्र सरकार को पता है, तभी केंद्र सरकार ने कहा है कि नहीं ठीक है, पीपीए से बाहर जाकर कंपनियां राज्य सरकारें पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदना शुरू करें। तो ये डेडलॉक है, किस्म का गतिरोध है जो हमें दिखाई दे रहा है। मतलब सरकार ने कई ऑप्शन दे दिए कि आप कर्ज भी सस्ता ले लीजिए, पीपीए से भी बाहर आ जाइए, एक्सचेंज पे भी बिजली बेच दीजिए, लेकिन आयात कर लीजिए, और राज्य सरकारें उसके बाद भी तैयार नहीं। सर, फिर स्थिति आपको क्या बनती दिख रही है? जून कैसी कटेगी?
जून बहुत जटिल होने वाला है। और सरकार क्यों इतना दबाव, केंद्र सरकार ने ये सब पिछले 5-6 महीने के केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के बिजली मंत्रालय की जो गफलत है उसका नतीजा है, क्योंकि गर्मी का सही अनुमान ना होना, कोयले की आपूर्ति का सही अनुमान ना होना, कोल इंडिया से समय पर उत्पादन ना बढ़ाया जा पाना, समय पर कोयले का आयात ना होना, बहुत सारी चीजें। जून इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जून में हमें बिजली की और कटौती देखने को मिल सकती है, और जून तक कोयला संयंत्रों को अपनी जरूरत के अधिकांश कोयले का स्टॉक कर लेना होता है, क्योंकि उसके बाद मानसून आता है, कोयले की खुदाई, खदानों से निकासी, कोयले की ढुलाई, ये सब मुश्किल हो जाती है। और अभी जो निर्धारित लक्ष्य है कोयला बिजली कंपनियों के पास, बिजली घरों के पास, उसमें उसके हिसाब से उनके पास जो टोटल स्टॉक्स है वो बुरी तरह कम है। और जून और जुलाई और अगस्त के लिए जितने स्टॉक की उनको ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से उन्हें या तो कोयला खरीदना पड़ेगा कोल इंडिया को पैसा देकर, और या उन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी जो हमारे पास एक्चुअल कोल स्टॉक की पोजीशन जो बिजली मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय देता है शुभम, जो 165 में से जो 109 थर्मल पावर प्लांट है उनका एक्चुअल कोल स्टॉक 25% से कम है, जो नॉर्मल स्टॉक की लिमिट है, यानी इनके पास केवल 25% कोयला है। तो अगर जून तक ये इंपोर्ट नहीं हो गया, बहुत तेजी से इंपोर्ट नहीं हुआ, कोयला कंपनियों के पास स्टॉक्स नहीं आए, बिजली कंपनियों के पास स्टॉक्स नहीं आए, तो जुलाई और अगस्त में कोयले की जो घरेलू आपूर्ति उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि बारिश होने वाली। और यही परिस्थिति हमने पिछले साल देखी थी जब हमने अक्टूबर में बिजली घरों के पास कोयले की कमी और कोयले का संकट देखा था। इसलिए ज़्यादा पैनिक है, इसलिए ज़्यादा दबाव है। तो जून की गर्मियाँ शायद और भारी पड़ेंगी बिजली कटौती के लिहाज से, अगर ये कोयले के आयात की पूरी प्रक्रिया सहज नहीं हुई और तेजी से आयात शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल, तो अंशुमान जी की बात सुनकर लग रहा है अभी तो बस अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। लेकिन इस सबके बीच आपको अगर एक राहत की, थोड़ी सी राहत की खबर चाहिए तो आप ये मान सकते हैं कि कोल इंडिया ने अपना उत्पादन 12% बढ़ा दिया है सर मौजूदा वित्त वर्ष के लिए। हालांकि उससे बहुत राहत मिल पाएगी ऐसा नहीं लगता। हाँ, मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपना उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन उस उत्पादन की आपूर्ति की समस्या है। और कोल इंडिया जब उत्पादन बढ़ाता और उसके बाद कोयला निकलकर बिजली घरों तक पहुंचने में लंबा समय लगता, और ये समस्या हमने पिछले साल भी देखी थी। भारत में कोल इंडिया के उत्पादन में उतनी कमी नहीं थी, कोल इंडिया ने पिछले साल भी उत्पादन बढ़ाया था। भारत में पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, भारत में कोयले का पर्याप्त भंडार है, उत्पादन उपलब्ध है। समस्या है उस मैनेजमेंट की, कोल सप्लाई मैनेजमेंट की, जो पिछले साल अक्टूबर में ध्वस्त हो गई थी, जिसे हम इस साल मार्च तक सरकार मिलकर ठीक नहीं कर पाई। बिल्कुल।